दोस्तों, रात के करीब 8 और 10 के बीच की ये एक ऐसी घटनाक्रम की कहानी है जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह एक पति पत्नी की कहानी है, जहाँ एक पति की ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती है और पत्नी घर पर अकेली रहती है। दोस्तों, यह घटनाक्रम जो है, यह मध्य प्रदेश की भोपाल की एक सनसनी कहानी है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल बात ये होती है कि एक पति होता है जिसकी ड्यूटी रात में होती है और वो रात में ड्यूटी करने के लिए निकलता है, और उसकी पत्नी जो है वो रात का सारा कार्य कर कर अपने पति को भोजन करा कर उसे दे देती है और बोलती है ठीक है, तुम जाओ अपने नाइट का जो ड्यूटी है वो करो। जब वो नाइट का ड्यूटी करने के लिए बाहर निकलता है, तो कुछ उसके साथ उसके दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और वो दोस्तों के साथ कहीं चला जाता है डिनर पे। और डिनर पे जाने के बाद वो कहता है कि क्यों नहीं हम इतनी रात को किसी होटल में जाने के अलावा कहीं किसी ठेले पे चला जाए कुछ चटपटा चीज़ खाने के लिए। सारे दोस्त तैयार हो जाते हैं और चटपटा चीज़ खाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन पति को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस ठेले पे वो जा रहा है, जिस दुकान पर जा रहा है, वहाँ कुछ ऐसा उसको देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद उसके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बात ये होती है कि एक समय होता है जिस समय उसकी शादी हुई रहती है। शादी होने के बाद दोनों परिवार में एकता होती है, दोनों परिवार आपस में मिले जुले होते हैं और पति पत्नी में बहुत ही अच्छा जो रिश्ता है चलता रहता है। और यह रिश्ता कई दिनों से, कई सालों से खूब अच्छे से चलती है। पति अपना ड्यूटी जो है नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी करने के बाद उसको अभी तक का इस तरह का कोई भी उसको ऐसी सूचना नहीं मिली, कुछ ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला जो वो अपने पत्नी पर शक की निगाहें से देखे। लेकिन इस तरह करते करते कुछ ऐसे समय बीत जाता है जो पति के सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे वो सुनकर, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। और दोस्तों, आप भी इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप भी इस कहानी को सुनकर दंग रह जाएंगे। कहानी ये होती है कि जो पत्नी है और पति है, ये शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ वो रहना, अपना जो समय है बिताते हैं, रहते हैं। और भोपाल में उनका एक अपना निजी प्लाट नहीं होता है, एक रेंट पर रहते हैं। रेंट पर रहने के कारण उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कुछ होती ही रहती थी। और बातें होने के कारण जो पति है नाइट ड्यूटी पे अपना निकल जाता था, पत्नी सारी चीज़ें बनाकर उसे दे देती थी। अब पति अपना नाइट ड्यूटी करने के लिए निकल जाता था और नाइट ड्यूटी निकलने के बाद, करने के बाद वो जब रात में ये खबर लेने के लिए उसके पास फ़ोन करता था कि तुमने खाना खाया, तुमने सारा घर का चीज़ देखकर आराम से अपना जो है दरवाज़ा वरवाज़ा जो भी है सारी चीज़ें बंद कर कर और सतर्क रहकर अपने घर में रहना। अब मैं अपने ड्यूटी करने के लिए अपने जो काम पर हूँ जा रहा हूँ और अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ। यह बात करने के लिए जब उसके पास फ़ोन करता था तो फ़ोन उसकी अक्सर व्यस्त रहते थे। व्यस्त रहने का कारण ये था कि पत्नी से वो पूछता था कि तुम्हारी फ़ोन, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हारा फ़ोन व्यस्त क्यों बताता है। पत्नी अपना फ़ोन देकर बोलती थी कि मेरा फ़ोन देख लो, मेरा फ़ोन जो है हमारे घर से फ़ोन आता है, मैं अपने सहेली से भी बात करती हूँ रात में, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे मेरा टाइम पास हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से मैं फ़ोन लगा कर बात करने लगती हूँ। उसी में जो तुम्हारा भी फ़ोन है आता है तो मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ी देर में मैं उठाऊँगी, क्योंकि तुमको हमको पता है कि तुम हाल चाल लेने के लिए फ़ोन करते हो। पति इस बात से वो सहमत रहता है और इस बात को सुनता है और इस बात को ज़्यादा वो अपने दिल से गहराई से नहीं लेता है। पत्नी जो है इसी का फ़ायदा उठाकर वो अपने जो पुराने यार है उसके पास फ़ोन कर कर रात में बात करती रहती थी। पति को इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उसकी पत्नी है इस तरह की हरकतें करना चालू कर दी है। और ये हरकतें शादी से करीब 3 साल के बाद वो अपनी हरकतें चालू कर दी थी। पति फिर से जब अपनी नाइट ड्यूटी करने जाता है तो पति बोलता है कि ठीक है, फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद फिर से उसका फ़ोन जो है व्यस्त बताता है। पति बोलता है कि ठीक है, तुमने जिस नंबर से अभी बात की वो नंबर मेरे पास स्क्रीनशॉट लेकर भेजो। पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं भेजती हूँ, और कुछ बातें इधर-उधर करके घूर फिरा करके पति को नज़रअंदाज कर देती है, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और उसके पास स्क्रीनशॉट ना भेजती है और मोबाइल में है जो कुछ कुछ ऐसी तरकीब लगा देती है
जिसे पति जब रात में ड्यूटी कर सुबह आता है, तो जब उसका मोबाइल देखता है तो उसको इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आती है, और वो पत्नी पर इस तरह का कोई बात उसके ऊपर जो अ, जो वो बोला जाता है कि उसके ऊपर जो अ, मतलब नहीं होता है कि वो बोला जाता है कि हमारे ऊपर तुम इस तरह का जो इल्ज़ाम है लगा रहे हो, तो इस तरह की कोई बातें उसको नज़र नहीं आती है पति को। तो पति इस चीज़ पर फिर कोई अंदाज़ा नहीं आता है। इस तरह से चलते-चलते कुछ दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद पति बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसी तरह से फिर एक समय आता है, और रात रात के करीब 8 बजे होते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, बोलते हैं कि आज मुझे फिर से नाइट ड्यूटी करने जानी है, और तुम अपना ख़्याल रखना, और मैं जा रहा हूँ नाइट ड्यूटी करने के लिए। पति जो है फिर से निकल जाता है अपना नाइट ड्यूटी करने के लिए, लेकिन इस बार वो नाइट ड्यूटी ना करके अपने दोस्तों के साथ जैसे है निकलता है, तो उसके दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। दोस्त बोलते हैं कि आज तुम ड्यूटी ना करके चलो मेरे साथ कहीं घूम फिर लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। निकलता है तो उसको कहीं रेस्टोरेंट की तलाश में निकलते हैं, लेकिन रात के करीब 10 से 11 बजे रहते हैं, तो रेस्टोरेंट कुछ जिस तरह का वो लोग खान पीन खोजते हैं उस तरह का खान पीन ना मिलता है, तो बोलते हैं लोग कि क्यों नहीं आज कुछ चटपटा खाया जाए। तो बोलता है कि चटपटा खाने के लिए कहाँ चला जाए, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर के पास के ही एक मोमो वाली दुकान है जो अभी खुली होगी, चलो वहीं पर हम लोग चल के कुछ खाते पीते हैं। तो पति जो है लेकर अपने दोस्तों को साथ लेके चला जाता है, आ जाता है उस मोमो वाली दुकान पे। अब मोमो खाने के लिए वहाँ पर जब रुकता है, तो उसकी निगाहें एक जो औरत है, जो एक लड़की है, उस पर पड़ती है। और जब उसकी निगाहें उस पर पड़ती है, तो वो देखता है कि ये जो दिखने वाली लड़की है, क्यों हमारी पत्नी जैसे बिल्कुल दिख रही है। लेकिन उस चीज़ को वो थोड़ा देख कर नज़रअंदाज कर देता है, और उसको ज़्यादा गौर से नहीं उसको लेता है। और उसके बाद से पत्नी उस चीज़ को देखी रहती है, जिससे वो अपने चेहरे को मुकुर लेती है। मुकुरने के बाद पति उस चीज़ को ध्यान में नहीं लेता है, और मोमो खाने के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन पति को इस बात का थोड़ा-सा संदेह लगता है, और पति उठता है, और उठकर और पास में जाकर उसको देखता है, तो जब देखने के बाद पता चलता है कि वो कोई और लड़की नहीं रहती है, बल्कि उसकी ही पत्नी होती है, जो किसी एक अनजान लड़के के साथ उस ठेले पर मोमो खाते हुए दिखती है। और यह जब चीज़ देखता है, तो पति जो है वहाँ पर हंगामा मचाने लगता है। पति पकड़कर उसे बीच सड़क पर लेकर आता है, उसके साथ हाथापाती और उल्टा सीधी बातें लगता है करने। और इस बात से वहाँ के लोग जो होते हैं, लोगों का भीड़ जो होता है इकट्ठा होने लगता है। कई लोग जो है वीडियो बनाने लगते हैं, और इस वीडियो बनाने के चक्कर में कई लोग ऐसा वीडियो बना लेते हैं जो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। और जब ये वीडियो वायरल होने लगता है, तो लोगों के पास यह वीडियो पहुंच ही जाती है। अब लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचने के बाद ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती है कि धीरे-धीरे पति और पत्नी के घर तक भी ये वीडियो पहुंच जाती है, और बात वहां तक भी पहुंच जाती है, और यह बात सीधे पुलिस तक पहुंच जाती है। पति पति जो होता है, अब तो पत्नी अपने रंगे हाथों पकड़ी जाती है, लेकिन पत्नी अपनी बातों को बार-बार स्वीकार नहीं करती है। वो बोलती है कि मैं टहलने के बहाने बाहर आई थी, अभी टाइम ही क्या हो रहा है। पति इस बात से बार-बार उसको डाँटता है, बोलता है कि अगर तुमको टहलना ही फिरना था, तो तुम हमारे पास एक भी बार कॉल क्यों नहीं किए? और जब तुम्हारे पास फ़ोन करता हूँ, तो तुम्हारा फ़ोन बार-बार व्यस्त क्यों बताता है? इस बात का हमको जवाब चाहिए। और पति उसी बीच सड़क में सारी सवालें करने लगता है। और लोगों की भीड़ जो होती है, तो पति कभी-कभी पत्नी को भी वो समझाते हैं, लोग जो वहाँ के होते हैं। कभी-कभी उसके पति को समझाते हैं, कभी-कभी पत्नी को समझाते हैं। समझ में नहीं आता है कि गलती किसकी है, पत्नी की है या पति की है। बार-बार हाथ उठाता है पति जो है। तो लोगों को इस बात से आक्रोश हो जाते हैं, और आक्रोश होने के बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम एक लड़की पर कैसे हाथ उठा सकते हो? बार-बार ये बात कहने पर लड़का जो है, जो उसका पति है, जो बोलता है, कहता है कि ये कोई लड़की नहीं है, ये हमारी पत्नी है, जो हमारी नाइट ड्यूटी करने के बाद जब भी मैं नाइट ड्यूटी करने निकलता हूँ, तो ये एक बार नहीं, हमको लग रहा है कई बार इस तरह की हरकतें की होगी, निकली होगी। मुझे नहीं पता है कि इसके साथ जो लड़का है, ये लड़का कौन है। अब इस बात से जब वो बात पकड़ी जाती है, जब पहचान में आ जाती है, तो पता चलता है कि जब आगे का बात जो खुलासा होता है, ये खुलासा होने के बाद जब लोगों के बीच जो भी बातें आती हैं, और जो भी बात आदमी जानता है, उसके घर वाले जानते हैं, पति को ये बातें जब पता चलती है, तो इसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल बात ये होती है कि पति का जो नाइट ड्यूटी था, उस नाइट ड्यूटी के
अंतराल में पत्नी जब घर पर रहती थी, तो वो अपने पुराने जो यार है, जो पुराने उसके जो प्रेमी है, उससे वो बात करती रहती थी। अब बात करने के बाद उसी का फ़ायदा उठाकर वो सोचती थी क्यों नहीं हम उसे मिले-जुले और घर पर भी बुलाएँ। हो सकता है कि वो घर पर भी बुलाई हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्य की हो जिसे वो पति इस बात का भी उसको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं हुआ, थोड़ा भी खबर नहीं होगा। जब तक यह जब तक पूरी बात सामने ना आ जाए, तब तक हम कोई भी अपने तरफ से इल्ज़ाम पति या पत्नी पर नहीं लगा सकते हैं। बल्कि एक सनसनीखेज़ के माध्यम से ही मैं इसे आपके पास ये मैं बात को रख सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ये बात थी, जो पत्नी जब भी ये ड्यूटी करने जाता था तो रात में अपने जो प्रेमी है उससे बात करती रहती थी, और ये बात इतने दिन से होती थी, जो पति को इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पत्नी उस तरह का व्यवहार नहीं रखती थी कि पति को इस बात का थोड़ा भी भनक लग सके। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ ऐसी बातें होती है जो जितना भी छुपा लो, लेकिन परिवार अपना है तो छिप नहीं सकती है। और ये बात एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। आखिर वो दिन आ ही गया कि पति को पता नहीं क्या ऐसे मन में आया, जो अपने दोस्तों के साथ मोमो खाने के लिए वो एक दुकान पर जाता है, और दुकान पर जाने के बाद अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इस तरह का घटना हमारे समाज में अभी बहुत ही ऐसे घटना है जो देखने को मिलते हैं और हो रहे हैं, जिसे हमें अभी तक खबर नहीं मिली है। लेकिन अगर इस तरह की घटना हो रही, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने परिवार से जुड़ कर रहिए, और परिवार को कभी भी इस तरह की हरकतें ना करें परिवार से, जिससे आपका परिवार बिखर जाए। तो दोस्तों, आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इस तरह का वीडियो आपको मिले, अगर वायरल वीडियो मिले, तो कम से कम इतना करिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ना करें। इस तरह के जब तक उस बात पे खुलासा ना हो जाए, तब तक इस वीडियो को कहीं भी आप शेयर ना करें। वीडियो को देखें, वीडियो को देखकर उसको अपने पास ही प्राइवेट रखें और शेयर ना करें। क्योंकि जब तक किसी भी बात का खुलासा सामने, सच्चाई उसका सामने ना आ जाए, तब तक उस बात को किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी पर कोई बात का कोई जुर्म लगाना, ये हमारे दायित्व में नहीं रहता है। लेकिन अगर इस तरह का बात अगर सही बात है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने परिवार के साथ, या अपने जो आपके जीवन साथी हैं, जो आपके पति हैं, उनके साथ इस तरह का कभी भी छल कपट ना करें। नहीं तो पछताने के अलावा और कुछ भी रह नहीं जाएगा। आप पति से भी बेघर और अपने घर से भी बेघर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। और इस तरह का जो कहानी है हमें प्राप्त हुआ है, और भी ऐसी कहानी अगर हमें प्राप्त होगी तो मैं आपके पास ज़रूर रखूँगा। लेकिन आप भी इस तरह के लोगों से, इस तरह से जो भी है समाज से सतर्क रहें, सावधान रहें, और हमारे वीडियो को जो है आगे अगर शेयर करने के अगर लायक समझते होंगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।